हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके री एग्ज़ाम के जो आपका सकुशल संपन्न हो चुका है उसके कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल का कट ऑफ कितना रह सकता है, इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को सकुशल संपन्न हो चुका है। अभी तक कोई खबर ये सुनने में नहीं आया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, जहाँ तक सरकार ने इस बार जो सारा प्रबंध किया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। आपका जो एग्ज़ाम है वो सकुशल संपन्न हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पेपर में नकल नहीं होता है तो आपके कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपके पेपर का जो लेवल होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। दोस्तों, रही बात करते हैं आपके 23, 24 और 25 जो आपका पहले फेज में एग्ज़ाम हुआ था और 30, 31 जो आपका लास्ट फेज में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो 23, 24 और 25 को आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का होगा वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 220 नंबर करके आया होगा। जो थोड़ा ठीक ठाक है वो भी आपका 210 से 212-13 नंबर करके आया है। लेकिन जो मैक्सिमम एवरेज आपका रहा है इस शिफ्ट में 23, 24 और 25 में, वो आपका बहुत ज़्यादा रहा है कि जो मेल कैंडिडेट हैं वो 80 से लेके 95, 100, 105 यही क्वेश्चन आपका सही होके आ रहा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन लड़कों का सही बहुत ही कम हुआ है। तो इसलिए आपका जो कट ऑफ रहेगा इन शिफ्टों के हिसाब से तो कम रहेगा। लेकिन जो अभी जो आपकी 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उन शिफ्टों का देखा जाए तो उसमें जो आपका 23, 24 और 25 को एग्ज़ाम हुआ है, जिन भी कैंडिडेट ने अच्छे से एनालिसिस किया होगा इन तीनों दिन के शिफ्टों का, तो वो आपका 23, 24 और 25 के हिसाब से ये 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आ सकता है, क्योंकि जीएस इसमें इजी दिया गया है और वहाँ पे जो जीएस था वो आपका ज़्यादा कठिन था 30 और 31 के मुकाबले। तो इसलिए आपका जो लेवल है अब आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ना सोचिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 23, 24 और 25 को हुआ है तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद दोस्तों आप भी 30 और 31 वालों के बराबर आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपकी 23 की फर्स्ट शिफ्ट को होगा। उसके बाद जो आपका फ़ायदा है वो 23 की सेकंड शिफ्ट को। उसके बाद जो सारी शिफ्टें हैं उनका एवरेज देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज डाउन है। जिसमें एवरेज ज़्यादा डाउन रहेगा उसमें आपका ज़्यादा नंबर बढ़ेगा और जिसमें आपका एवरेज ज़्यादा रहेगा वहाँ पे आपका नंबर घटेगा तो नहीं। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में नंबर घटता तो नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ रहेगा कितना। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो आपका एक जेन्युइन रिव्यू होता है मैं उस हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 23, 24, 25 में हैं, जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 23, 24 और 25 तारीख में हैं, यदि वो 100 से नीचे भी हैं तो भी आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। लेकिन वहीं बात करते हैं आपका 30 और 31 में जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं, उनका जो अब होगा जिस हिसाब से आपका पेपर है वो आपका 104 से 106 के बीच में आप सेफ हो सकते हैं। यदि आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है, किसका नंबर बढ़ता है, किसका नंबर घटता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं 23, 24 और 25 में, उनका यदि 85 से 90 के बीच में है तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ हो जाएंगे। और वही बात करते हैं 30, 31 में, तो जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो यदि 90 से 95 के बीच में हैं तो वो सेफ हो जाएंगे। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का। अब फीमेल कैंडिडेट में देखना ये होगा कि आपका कट ऑफ जो लगता है वो ओवरऑल लगेगा या अलग अलग लगेगा। तो उस हिसाब से यदि आपका नंबर अलग अलग लगता है तो उसमें ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और ओवरऑल लगता है तो वहाँ पे जो है एक ही कट ऑफ लगता है, चाहे आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे यदि आप 90 से प्लस हैं, 90 क्या आप 85 से भी प्लस यदि हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं।